Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, what forms the cambial ring in a dicot stem during secondary growth? तो यहाँ पे हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो है सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ एक इस टाइप की ग्रोथ होती है जो कि लैटरल मेरिस्टेम की हेल्प से सिर्फ डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में ही होती है, मोनोकॉट्स में ये मिसिंग होती है. तो हम ये देख सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम्स जहाँ जो हम कह सकते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स वो प्रेजेंट होनी चाहिए. लेटरल मेरिस्टेम्स या सेकेंडरी मेरिस्टेम्स की हेल्प से ये प्लांट अपनी ग्रोथ करके अपनी जो गर्थ है उसको इंक्रीज कर रहा है. सो प्राइमरी जो टिश्यूज होती हैं उससे इंक्रीज होती है लेंथ, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी टिश्यूज से प्लांट की गर्थ या थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है. अब हम देखेंगे कि जो केम्बियल रिंग है जिसकी वजह से हमारा वैस्कुलर केम्बियम जो है वो बनेगा. वैस्कुलर केम्बियम की यहाँ पे बात हो रही है और ये वैस्कुलर केम्बियम जो है ये बनाएगा अपनी डिवीजन से सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो कि सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज हैं. सो दिस इज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो कि सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज हैं. तो इसकी ग्रोथ किस तरह से होगी ये हम एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम से देखेंगे. सो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम लोग एक प्राइमरी डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर ये रिंग अरेंजमेंट में प्रेजेंट है वैस्कुलर बंडल्स. वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे कंजॉइंट फॉर्म के वैस्कुलर बंडल्स होती हैं जिसमें ये जो रेड कलर में बनाया है अंदर की तरफ ये है जाइलम, दिस इज द जाइलम, वेयर एज ऑन द आउटर साइड देयर इज फ्लोएम. तो सभी बंडल्स के अंदर इसी तरह से प्रेजेंट है. अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देती हूँ. यहाँ पे जाइलम पिथ की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जबकि इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक स्ट्रिप होती है जिसको कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम. सो दिस इज अ लेटरल मेरिस्टेम और ये लेटरल मेरिस्टेम बेसिकली वैस्कुलर केम्बियम होती है और ये जो स्ट्रिप है ये मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन का मतलब परमानेंट टिश्यू दोबारा से जो है वो जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना देती है. अब सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे देखा गया है कि वैस्कुलर बंडल्स के बिल्कुल बाहर की तरफ यहाँ पे जस्ट इन लाइन विद द इंटरनल टिश्यू एक और टिश्यू प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं इंटरफैसिकुलर केम्बियम. तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है ये है इंट्राफैसिकुलर केम्बियम, जबकि बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है वो दो बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है, इस वजह से उसको इंटरफैसिकुलर केम्बियम बोला गया है. सो इंटर और इंट्राफैसिकुलर केम्बियम दोनों एक रिंग स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम वैस्कुलर केम्बियम बोलते हैं. तो और ये रिंग स्ट्रक्चर हम इस डायग्राम में बड़ी क्लियरली देख सकते हैं. ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है या केम्बियल रिंग है जो कि इंटरनल साइड के ऊपर मतलब इनर साइड के ऊपर ये बनाएगी, इनर साइड के ऊपर ये बनाएगी जाइलम के सेल्स जो कि सेकेंडरी जाइलम बन जाएंगे और आउटर साइड पे ये जो कट आउट करेगी सेल्स वो बन जाएंगे सेकेंडरी फ्लोएम के सेल्स. तो ये दोनों ही सेकेंडरी टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर रही है, राइट. सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट फॉर्म्स द केम्बियल रिंग इन अ डाइकॉट स्टेम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ. तो यहाँ पे केम्बियल रिंग को बनाने के लिए हमारे पास है वैस्कुलर केम्बियम जिसके अंदर होगा इंटरफैसिकुलर एंड इंट्राफैसिकुलर केम्बियम. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.